आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बाबा बागेश्वर की, यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा पर है और आज उनकी पदयात्रा का चौथा दिन। और जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ रही है उस यात्रा में लोगों का हुजूम देखते ही बन रहा है। लेकिन इसी बीच बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है। बिल्कुल पुनीता, और जिस तरीके से हिंदू एकता को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है, इसके साथ ही अपना नारा भी उन्होंने फिर से दोहरा दिया है कि हिंदुओं को छेड़ोगे अगर तो छोड़ेंगे नहीं। सनातन का काम बागेश्वर से ओरछा धाम। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई के नारे के साथ शुरू हुई बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का आज चौथा दिन है। बाबा की ये यात्रा ओरछा धाम तक जाएगी। इसे लेकर बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक की सड़कें होर्डिंग और पोस्टर से पटे पड़े हैं। ये पदयात्रा करीब 160 किलोमीटर की है। इस पदयात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। बाबा बागेश्वर ने पदयात्रा के तीसरे दिन रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का जोश उन्हें झुकने नहीं दे रहा। ये देश का नया इतिहास लिख रहा है। जो हिंदू को छेड़ेगा, हिंदू अब उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हिंदुओं का जोश रुकने नहीं दे रहा, थकने नहीं दे रहा। हिंदू अपने अधिकार के लिए लव जिहाद के खिलाफ हिंदू अब एक हो गया है। ये देश नया इतिहास लिख रहा है और देखना, ये देश में एक दिन ऐसा आएगा कि करोड़ों हिंदू सड़कों पर होंगे और जो हिंदू को छेड़ेगा, हिंदू अब उन्हें छोड़ेंगे नहीं। बाबा की पदयात्रा को लेकर तमाम सवाल भी उठाए जा रहे हैं। वहीं कई मौलवी मौलानाओं ने भी ये कहा है कि बाबा को यात्रा रोक देनी चाहिए। इसको लेकर सरकार से भी अपील की गई है। यात्रा पर सवाल खड़े करने वालों को आज बाबा ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। साथ ही कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। यही हिंदू राष्ट्र बना। लगातार कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं इस यात्रा पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए। उनमें दम हो तो रोक ले, हम नहीं रुकने वाले। हिंदू अगर बुजदिल होगा, कायर होगा तो यात्रा रुक जाएगी। वहीं बाबा बागेश्वर के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जाने माने वकील विष्णु शंकर जैन ने समर्थन किया है। बिल्कुल संभव है। अगर फ्रांस का जो संविधान है वो 5 बार बदला गया, अगर संविधान की ओरिजिनल पृष्ठों पे टीपू सुल्तान और अकबर के चित्र डाल दिए गए गलत ढंग से मानसिकता से, तो बहुत जरूरी है कि संविधान कैसा हो, संविधान में क्या बदलाव हो, संविधान में जो कंट्राडिक्शन है उसके बारे में बातचीत हो। इसके बारे में बिल्कुल बात होनी चाहिए। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता का संकल्प लेकर 9 दिन की पदयात्रा शुरू की है। बाबा की इस पदयात्रा का 29 नवंबर को ओरछा में समापन होगा। इस पदयात्रा में हजारों सनातनी बाबा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, झूठ को चलने के लिए सच का सहारा लेना पड़ता है। और पुनीता, ये बात कुछ जस्टिन ट्रूडो के साथ फिट बैठ रही है। बिल्कुल, देखिए जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने पहले भारत और भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिन्होंने आरोप ये लगाए थे कि निर्जर सिंह हत्या जो हुई थी उसमें भारत का हाथ है, लेकिन अब उसके खिलाफ ट्रूडो सरकार कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही है, जिसके बाद अब कनाडा की किरकिरी पूरे देश में हो रही है। रिपोर्ट देखिए। भारत पर बेबुनियाद आरोप, राजदूतों को बर्खास्त किया और ना जाने भारत के साथ ट्रूडो ने दुश्मनी को किस हद तक पहुंचा दिया। लेकिन ट्रूडो हर बार ये भूलते रहे कि झूठ के रेगिस्तान में आरोपों का पौधा ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा और एक न एक दिन वो गिर ही जाएगा। कनाडा के पीएम आखिरकार इस बात को मान ही लिया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश को जो आरोप उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल पर लगाए थे वो गलत थे। बदकिस्मती से हमने देखा कि टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने वाले अपराधी लगातार गलत कहानियां पेश करते हैं।
हमने विदेशी हस्तक्षेप की राष्ट्रीय जांच कराई, जिससे ये बात सामने आई कि मीडिया को इंफॉर्मेशन लीक करने वाले अपराधी होने के साथ साथ भरोसे लायक भी नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले कनाडाई अखबार द ग्लोब एंड मेल की एक रिपोर्ट में कनाडा के खुफिया अधिकारी के हवाले से दावा किया गया कि पीएम मोदी, एस जयशंकर और अजीत डोभाल को निज्जर की हत्या का प्लान पहले से पता था। हालांकि भारत ने इस खबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया था और अब तो ट्रूडो की सीक्रेट एडवाइजरी नेथली रोडर ने इस गलती को मान ही लिया। कनाडा की एक सरकारी वेबसाइट पर पोस्ट बयान में नेथली ने कहा, हमें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जो ये बताते हों कि पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल कनाडा के भीतर किसी आपराधिक गतिविधि से जुड़े थे या उन्हें इसके बारे में पहले से कोई जानकारी थी। इससे इतर बाकी जो कुछ भी कहा जा रहा है वो महज अटकलेबाजी और गलत है। तो क्या ट्रूडो को उनके अधिकारियों ने इतने दिनों तक धोखे में रखा था? लेकिन अब तो पछताने से शायद ही कुछ फायदा हो, क्योंकि बेबुनियाद आरोपों पर भारत के साथ ट्रूडो ने रिश्ते काफी खराब कर लिए हैं। देखना होगा कि जिस जानकारी को वो अब गलत मान रहे हैं, क्या उसी के आधार पर वो भारत या फिर पीएम मोदी से माफी मांगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इजराइल के आक्रामक तेवर की, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमले कर रहा है और एक बार फिर से हमला किया गया है और आईडीएफ ने अब हमले की रणनीति बदल ली है, क्योंकि अब इजराइल की तरफ से हमला हो रहा है रिहायशी इलाकों पर। बिल्कुल, ये रणनीति बदली है पुनीता, और इसके पीछे कारण भी है। कारण ये है कि जब हमास पे हमले लगातार किए जा रहे थे तो हमास को ये पाया गया पिछले हमलों में कि रिहायशी इलाकों में अपना आतंकी नेटवर्क जो है वो हमास ने बहुत तेजी के साथ फैला रखा है, और वही रणनीति अब वापस से इजराइल अख्तियार कर रहा है, यानी आईडीएफ अख्तियार कर रहा है और हिजबुल्लाह का अंत करने के लिए रिहायशी इलाकों पर अटैक कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। बेरूत में बारूदी बारिश, हमले में 11 मौत, 63 घायल। बेरूत पर इजरायली हमले की ये नई तस्वीर है। आईडीएफ ने बेरूत के आसमान से इतना बारूद बरसाया कि पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। इजरायल के प्रहार से कई बिल्डिंगें जमींदोज हो गई। आसमान तक आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठ रही थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। इजरायल बेरूत पर लगातार हमला कर रहा है। खासकर दही इलाके को इजरायली फोर्स टारगेट कर रही है। दही में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करना चाहती है इजरायली फोर्स। इजरायली फोर्स ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। इजरायली हमले में बेरूत के रिहायशी इलाके में कई बिल्डिंगें धराशायी हो गयी। इजरायली फोर्स ने बेरूत की जिस बिल्डिंग को टारगेट किया वो रिहायशी इलाकों में थी, लेकिन ऐसी जानकारी है कि वो हिजबुल्लाह का ठिकाना था। इजरायली हमले के बाद कई बिल्डिंगों में आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इजरायल के इस मामले में 11 लोगों की मौत हो गई और करीब 63 लोग घायल हुए हैं। दही वो इलाका है जहां पिछले कुछ दिनों से इजरायल के हमले बढ़े हुए हैं। दही को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है।